हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हिंदी में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं 2015 से 2022 तक, वो आज हम कराएंगे आपको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो। आज का मोटिवेशन है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। पहला है, बस हो गया, रहने दीजिए। दूसरा है, ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। थर्ड है, क्या आप पटना के रहने वाले हैं। डी है, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है विराम चिन्ह की दृष्टि से। तो बस हो गया, रहने दीजिए, ये सही है। ऊंच नीच फिर कॉमा, अमीर गरीब फिर कॉमा, समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये भी आपका सही है। क्या आप पटना के रहने वाले, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। वह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो यहाँ पर जो कहने हैं, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक साइन लगेगा। ठीक है, वहां पर भी लगेगा और तुम्हारे क्या कहने, यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक साइन लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधा तीतर आधा बटेर, लोकोतिया का क्या अर्थ है। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, सी अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। तो आपका आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, यानी जिसका कोई मेल नहीं है उसका मिश्रण करना। ठीक है, बेमेल चीजों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में होना, आग किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो यहाँ पे आंख खुलना का अर्थ है ज्ञान होना। जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। सेकेंड, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोतिया का उपयुक्त अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ है उपकार करो और उसको भूल जाओ। ठीक है, उसको याद ना रखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। नेक्स्ट है आपका, चिराग तले अंधेरा, लोकोतिया का अर्थ है। थर्ड है आपका, चिराग तले अंधेरा, लोकोती का उपयुक्त अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। अपने आसपास की परवाह ना करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोष को ना देख पाना। तो चिराग तले अंधेरा मतलब इसका है आपका निकट के दोष को ना देख पाना। जब कभी हम लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं तो यहाँ पे अंधेरा रहता है। ठीक है, यानी अपने दोष नहीं देख के सबके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है निकट के दोष को ना देख पाना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका अर्थ क्या है। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो इसका अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, तो इसका आंसर है आपका एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो
तो यहाँ पे आपका किनारे लगने का अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। उथला का विलोम है गहरा, छिछला, समतल या उभार। तो उथला का अर्थ क्या होता है? सॉरी, उथला का अर्थ नहीं, उथला का विलोम आपका क्या हो जाएगा? गहरा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। तो सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। क्षीण का विलोम क्या होता है? पुष्ट। पतला का मोटा, बारीक का मोटा। ठीक है। ये बारीक और पतला ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीन शब्द का विलोम है स्वतंत्र, पराधीन, स्वच्छंद, निरंकुश। तो स्वाधीन का आपका विलोम होता है पराधीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र। स्वच्छंद का क्या होता है? नियंत्रित। स्वाधीन का पराधीन बता दिया। निरंकुश का अंकुश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है ये। सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, अमार्ग, सुमार्ग या कुमार्ग। तो सन्मार्ग का विलोम आपका है कुमार्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। घृणा शब्द का विलोम प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। तो घृणा का विलोम है प्रेम। ऑप्शन नंबर ए। नफरत का मोहब्बत, प्रताड़ना का प्यार, हिंसा का अहिंसा। ये सभी एक दूसरे के क्या विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अचल पर्यायवाची है, गिरि पहाड़ का पर्यायवाची है, अद्रि पहाड़ का पर्यायवाची है। अचला आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है अचला? पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का है। ठीक है। तो बाकी सब हमारे तीनों पहाड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं आपको बताना, ये जरूर देखिएगा। जलद सही है। घन बादल का पर्यायवाची, अभ्र भी हमारा बादल का पर्यायवाची है। तो जब लास्ट में जा लग जाता है पानी के पर्यायवाची में तो वही मेरा किसका बन जाता है? बादल उसका, सॉरी, जा लग जाता है तो आपका किसका बन जाता है? ये कमल का पर्यायवाची। तो तोयज आपका किसका पर्यायवाची है? कमल का है। ठीक है। जलद, घन, अब्र ये सभी हमारे बादल के पर्यायवाची हैं। तोयज हमारा कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? मेघ, पर्जन्य, धरा, जीभूत, पयोधर, निराधर, कादाम्बनी। ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है इसमें कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। तो आपको पता है नीरज, उत्पल और अरविंद ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द है। वारिद आपका कौन किसका है? बादल का है। वारिद आपका बादल का पर्यायवाची है। ठीक है। और अन्य आपके कमल के पर्यायवाची कौन से हैं? सतदल, पुंडरीक, इंद्रिवर, सरोज, पंकज, ताम्रस, पुष्कर। ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? सारे ऑप्शन आपको नहीं वाले दिख रहे होंगे क्वेश्चन। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची है। चंचरी आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चंचरी आपका भौरा का होता है। ठीक है, या भ्रमरी। ठीक है। तो चंचरी आपका भौरा का पर्यायवाची है और बिजली के पर्यायवाची तड़ित, चंचला, सौदामिनी है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। तो पवन, समीर और अनिल ये तीनों आपके क्या हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। ये आपका अनेकार्थी शब्द में भी आता है। ठीक है, अनिल, पवन और समीर ये तीनों आपके हवा के पर्यायवाची। अनल किसका है? आग का है। अनल का पर्यायवाची क्या होता है? आग। और अनिल का हवा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? अच्छ, नयन, द्रग, द्रगंबु। तो आपका अच्छ, नयन, द्रग ये तीनों आपके आग के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, द्रगंबु। ये आपका आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम आपको बताना है, यानी संस्कृत वाला शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द आपको बताना है। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन, इसमें आपको बताना है तत्सम नहीं है। ठीक है, तो तत्सम आपका यहाँ पे चैत शब्द तत्सम नहीं, ये क्या है? तद्भव है। चैत का तत्सम क्या होता है? चैत्र होता है। जेठ जो ज्येष्ठ है उसका तद्भव क्या होता है? जेठ होता है। और फागुन का, फाल्गुन लिखाइए तो तत्सम है, फागुन आपका तद्भव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे चैत जो है हमारा तत्सम नहीं, तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी हिंदी का शब्द है नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी। तो नरक, स्वर्ग, खग ये तीनों आपके क्या है? तत्सम है। पहुमी आपका क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपकी स्लाइड हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अलग, सुलभ, दुर्लभ, अलग। तो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। ठीक है, जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जो लागा ना जा सके उसे आलंघ्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यानी अवसर देखकर जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूगर्भवेता, पुरातत्ववेता, नेत्र शास्त्री, भूकंपवेता। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेता कहा जाता है। ठीक है, और जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की जानकारी रखते हैं उसे हम पुरातत्ववेता कहते हैं। ठीक है, ये आंसर हमारा राइट है। मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन जो करते हैं उसे कहते हैं नेतृत्व शास्त्री। भूकंप से संबंधित जो जानकारी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? भूकंपवेता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट था, भूगर्भवेता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा फल। तो सूर्य, सूर्य का सारथी और कुमकुम। सूर्य का सारथी कौन है? अरुण है। कुमकुम भी हम अरुण को कहते हैं। तो ए, बी, सी ये तीनों हमारे अरुण के समानार्थी शब्द है। बिंबा फल हमारा किसका होता है? ये हमारा अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? पीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। तो उच्च का समानार्थी क्या नहीं है यहाँ पे? बड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, पीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ ये सभी हमारे उच्च के समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, बड़ा। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। तो आपका कनक का समानार्थी नहीं है, ये पूछा है। सोना होता है, धतूरा होता है, और आपका गेहूं भी कनक को ही कहते हैं, ठीक है। मक्का आपका कनक का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये आपको बताना है। क्रिया के अलावा, ठीक है, विशेषण, कारक, विशेष, विकृत, अव्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। विशेषण के अलावा, विशेषण के साथ भी हम लिंग की जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। विशेषण और क्रिया, इससे हम संज्ञा से लिंग की जानकारी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा यहाँ, विशेषण। जैसे क्रिया से हम लिंग बताते हैं कि वह जाता है, जाती है, वैसे विशेषण से वह अच्छा है, अच्छी है, तो इससे भी हम लिंग की जानकारी करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा, ठीक। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, तो कौवा का आपको स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो कौवा का स्त्रीलिंग क्या होता है? कौवी नहीं, मादा लगाते हैं, मादा कौवा, ठीक है। तो कौवा के अंत में ई लगाते हैं, नहीं। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, गलत। स्त्री लगाते हैं, नहीं, मादा लगाते हैं, ठीक है। नर कौवा और मादा कौवा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, कौवा का स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही मक्खी का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा मक्खी। नर तितली, मादा तितली। खटमल का नर खटमल, मादा खटमल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया है। मादा लगा देते हैं हम कौवा का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं। नेक्स्ट, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, ये आपको बताना है। तो अपवादों को छोड़कर जो आपके अक्षरों के, वर्णमाला के अक्षर है, उनका जो लिंग है वो पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, ठीक है। पुल्लिंग होता ई, ई, री स्त्रीलिंग में है, और शेष सभी पुल्लिंग में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विथुर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग में प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, भेड़ा। भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगा दिया है तो क्या बन गया, भेड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे भैंस में हमने क्या लगा दिया, आ प्रत्यय लगाया, तो हमारा क्या बन गया, भैंसा, ये पुल्लिंग है। और ये भैंस हमारा स्त्रीलिंग है। वैसे हमारा भेड़ हमारा स्त्रीलिंग है, भेड़ा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो आपसे यही, अब मर्दाना में क्या, ये स्त्रीलिंग तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। बुढ़ापा आपका ये संज्ञा का क्या भाव में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे बचा आपका, सिर्फ भेड़ा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा, हम, तुम, वे, सब। तो मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं का बहुवचन हम होता है, तू का तुम होता है, वह का वह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत क्या होते हैं आपको पता है, लास्ट में जो ई निकलती है, ठीक है। जैसे कली शब्द है, तो इसमें लास्ट में क्या है, बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये हमारा किस में आएगा, इकारांत में आएगा, ठीक है। तो आपको इसका बहुवचन बनाना है, तो कली का बहुवचन जब हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, कलिया।
एग्जाम्पल से ये ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, कली या। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन से देखना, अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को हश्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को हश्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते। तो हमने क्या किया है, जो बड़ी ई थी उसको हमने क्या कर दिया, छोटी ई कर दी, यानी हश्व कर दिया है और या लगा दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ई को हश्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ठीक है, यही काम किया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। जैसे कली का कलियां, थाली का थालियां, लड़की का लड़कियां, नारी का नारियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हिंदी प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रत्यय लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कूलन में केल के, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन किलकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा का जो वर्ड है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। ये जो धर्म मैंने बोला है कि अलंकार कहते हैं, तो ये है क्या, मजहब है, गुण है, सत्कर्म है या कर्तव्य है। तो ये एक गुण है। ठीक है, यहाँ पे जो धर्म का अर्थ है इसका अर्थ क्या है, गुण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। तरन तरुजा तट कमल तरवर बहुछाए, जाके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। इसमें आपको अलंकार बताना है, तो ता शब्द की आवृत्ति यहाँ पर भी हो रही है, तरन तनुजा तट तमाल। ठीक है, तो इसमें भी आपका कौन सा होगा, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन देता तो हम अनुप्रास लगाते, लेकिन यहाँ पे लास्ट में हमें मनो भी मिल गया है, तो मनु मनो। अच्छा, लास्ट में हमसे पूछ, पहली पंक्ति में आपका अगर पूछता तो अनुप्रास है। ठीक है, और हमसे दूसरी पंक्ति में पूछा, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये पूछा है। तो दूसरी पंक्ति में हमें मनो शब्द दिख गया, तो मनो शब्द में कौन सा अलंकार होता है जब आता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो अगर पहली पंक्ति में पूछता तो अनुप्रास है, क्योंकि ता वर्ड की आवृत्ति हो रही है बार बार, और सेकंड वाले में अगर पूछता है तो उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु मनो जनो जनो ये सब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव या द्विगु, ये आपको बताना है। तो आमरण में मैंने क्या बताया था, अगर आगे उपसर्ग आ रहा है या पहला पद प्रधान है तो वहां पर कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, पहला पद अव्यय हो। ठीक, तो आमरण में आ हमारा क्या है, अव्यय है, इसलिए यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि सब तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में आपको बताना है पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या कोई तीसरा पद। तो द्वंद्व में जैसे माता पिता, तो यहाँ पे हमारे दोनों शब्द प्रधान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, दोनों पद यहाँ पे प्रधान होंगे। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्त प्लस ई, सु प्लस किक। तो यहाँ पे सूक्ति का जो हमारा संधि विच्छेद है वो सु प्लस उक्ति होता है, बड़ा उ नहीं होता है, ये तो गलत ही दोनों है। ठीक है, सु प्लस उक्ति होता है। ठीक, और इसमें कौन सी संधि है आपसे अगर कोई पूछे, तो उ और उ मिलके क्या बन रहे हैं, बड़ा उ बन रहा है ना।
तो उ और उ मिलके हमारा बड़ा उ बन रहा है, मतलब स्वर संधि तो है। स्वर संधि का भी कौन सा है? दीर्घ संधि है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से हमारा एक भेद कौन सा है? दीर्घ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नरेश। नरेश का संधि विच्छेद है नर प्लस एश, नरे प्लस स, नर प्लस रेश, नर प्लस ईश। तो नरेश का आपका संधि विच्छेद क्या होता है? नर प्लस ईश। ठीक है, इसमें आपकी कौन सी संधि है? पहले आ रहा है आ, फिर है बड़ी ई, तो आ और ई मिलके आई ए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी संधि है आ और ई कौन किस में आता है? आपका गुण संधि में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गुण संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारे हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा तथैव का संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद तथा प्लस एव, तथै प्लस एव, तथ प्लस एव, ता प्लस थैव। तो इसमें आपको बताना तथैव का संधि विच्छेद सही कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट है, तथा प्लस एव। ठीक है, तथा में क्या आ रहा है? बड़ा आ लास्ट में आ रहा है और ए। ठीक है, और आ और ए मिलके क्या बन जा रहे हैं? हमारे ए बन जा रहे हैं, ए। ठीक है, निकल भी रहा है मुझसे, आ और ए मिलेंगे तो क्या? ए। ठीक है, तो ए की मात्रा लग गई हमारी तथैव में। ठीक, और वैसे भी अगर ज्यादातर आपकी ये ट्रिक काम करती है, अगर एक पाई है किसी शब्द में तो वहां पे गुण संधि होती है आपकी। ठीक है, और अगर 2 पाई है, 2 मात्राएं हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका कौन सा होगा? वृद्धि संधि। ठीक है, ऐसे आप देख के बता सकते हैं, बट तोड़ के करें ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तथैव का संधि विच्छेद तथा प्लस एव, और संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अत्या प्लस 4, अत प्लस आचार, अत्या प्लस 4 या अति प्लस आचार। तो हमें पता है क्या होगा? अति प्लस आचार। ठीक है, अति ई आ रहा है मेरा और आचार में बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना ई और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ई या, क्या बनेगा? या बनेगा। क्या बनेगा आपका? या, ई या, और या हमारा आ जाता है तो इसमें ये कौन सी संधि होती है? हमारी यड़ संधि होती है। ठीक है, ठीक, ये आपका टूटा था अति प्लस आचार, यहां से मुझे बड़ी ई मिला तो आपके पास बचा क्या था? आ प्लस ता बचा है। ठीक है, बड़ी ई प्लस बड़ा आ मिलके हमारे क्या बन गया? या बन गया। तो ये आ और ये आधा ता, ठीक है, और ये दोनों मिलके हमारे क्या बन गए? या। इसको हटा दो, आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, और 4, तो अत्याचार हमारा वर्ड पूरा बन गया। तो ई और आ मिलके या बन गया, और संधि कैसे हुई है ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है नाविक। नाविक का संधि सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नाव प्लस इक, नौ प्लस इक, ना प्लस विक या नावी प्लस क। तो नाविक का आपका संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, नौ प्लस इक। ठीक है, यहाँ पे आपकी कौन सी संधि है? अयादि संधि है। आओ प्लस ई मिलके क्या बनेगा? आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि है? अयादि संधि है। नेक्स्ट है हमारा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल, उज्ज प्लस वल या उज प्लस ज्वल। तो आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है,
ठीक है, ता और ये आपका जो जा मिलके क्या बन जाता है, आधा जा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है और सही क्या है आपका संधि विच्छेद, उत प्लस ज्वल। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।